दोपहर का वक्त था। 6 दोस्त, 3 लड़कियां जोडी, कैरन और सारा, और 3 लड़के टॉड, एरिक और जेफ मिलकर रोड ट्रिप पे निकले थे। सब एक ही कार में थे, लेकिन रास्ते में अचानक कार का एक्सीडेंट हो गया। सब घबराकर तुरंत बाहर निकले ये देखने की क्या हुआ है। बाहर आकर पता चला कि कार का टायर फट गया है। उन्होंने फौरन मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उस सुनसान जगह पर नेटवर्क बहुत कमजोर था। अब चूंकि कोई मदद नहीं मिलने वाली थी, तो जेफ ने खुद टूल बॉक्स निकाला और टायर बदलने लग गया। बाकी सब जोडी, कैरन, सारा, टॉड और एरिक कार के पास बैठकर इंतजार करने लगे। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस जंगल नुमा जगह पर कोई 100 मीटर दूर एक स्नाइपर बंदूक ताने बैठा है और इन 6 दोस्तों को अब अपने अगले शिकार बना चुका है। सबसे पहले जेफ, जो टायर बदल रहा था, उसे गोलियां लगी, इतनी तेज और अचानक कि उसका सिर वहीं फट गया। सब चौंक गए। सारा ने जैसे ही ऊपर देखा, सामने का मंजर देखकर वो डर के मारे चीख भी नहीं सकी। लेकिन तभी एक और गोली चली और सारा को आंख में लग गई। खून उसके गले से बहता हुआ नीचे गिरने लगा जैसे टमाटर सॉस। बाकी 4 दोस्त समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। कुछ बोल भी नहीं पाए, सबके मुंह बंद थे, सिर्फ गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। स्नाइपर लगातार कार पर गोलियां बरसा रहा था। गोलियां इतनी ताकतवर थीं कि कार के स्टील दरवाजे तक में छेद हो गए। अब कैरन, जो छोटी बालों वाली लड़की थी, पूरी तरह टूट चुकी थी। वो रोती रही और वहां से भागने की जिद करने लगी। जोडी ने तुरंत उसे खींचकर बचा लिया, वरना अगर वो बाहर आ जाती तो तुरंत गोली लग सकती थी। इस मुश्किल समय में जोडी सबसे ज्यादा समझदारी से काम ले रही थी। एरिक को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मजे करने निकले थे और अब इस बुरी हालत में फंस गए। उसने बार बार कार को थपथपाया, गुस्से में चिल्लाया, लेकिन फिर जोडी और कैरन ने मिलकर उसे शांत किया। घंटों बीत गए, लेकिन कोई मदद नहीं आई। तभी कैरन ने कहा कि उसे बाहर जाकर भागने देना चाहिए, शायद बाकी सबको बचाने का एक मौका मिल जाए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगला निशाना कौन बनेगा। सबने उसकी बात को मना कर दिया। फिर एरिक को एक बात याद आई। खड़े होकर सेल्फी ली थी तो मोबाइल में नेटवर्क आ रहा था। उसने एक सेल्फी स्टिक में मोबाइल को लगाकर ऊपर उठा दिया ताकि सिग्नल मिल सके और पुलिस को कॉल किया जा सके। लेकिन स्नाइपर ने वो मोबाइल भी गोली मारकर तोड़ दिया। अब एरिक ने एक और प्लान बनाया। कार को धक्का देकर पीछे ले चले, शायद नेटवर्क मिल जाए और मदद मंगाई जा सके। जोडी को ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि कार ढलान पर थी और एरिक का कंधा पहले से ही घायल था। अगर कार कंट्रोल से बाहर हो गई तो सबके पास छिपने का कोई ठिकाना नहीं बचेगा। एरिक को गुस्सा आया कि कुछ भी करने दो, कोई ना कोई दिक्कत सामने आ जाती है। उसने गुस्से में कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही खोला, एक और गोली चली और उसे पीछे हटना पड़ा। फिर सबने मिलकर एक और योजना बनाई। जोडी अपनी जैकेट हवा में हिलाकर स्नाइपर का ध्यान भटकाएगी। कैरन मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करेगी ताकि स्नाइपर की लोकेशन पकड़ी जा सके, और एरिक कार स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। हालांकि प्लान फेल हो गया, लेकिन कैरन और टॉड ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जिसमें स्नाइपर का असली ठिकाना दिख गया। अब वो सब समझ चुके थे कि स्नाइपर सामने पेड़ की ऊंचाई पर छिपा हुआ है। टॉड अब टूट चुका था क्योंकि उसकी हालत खराब थी, वो हिल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी सी भी हलचल और स्नाइपर गोली मार देता। फिर भी तीनों, जोडी, कैरन और एरिक, कार को धक्का देने लगे, लेकिन तभी स्नाइपर की एक गोली ने सबको हिला दिया। कैरन डरकर हाथ छोड़ बैठी और कार तेजी से फिसलने लगी। एरिक पूरी जान लगाकर कार के सामने दौड़ा। हेल्प, हेल्प चिल्लाता रहा। टॉड दूर से देखता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सका। कार अब जोडी से भी छूट गई और वो लगभग सामने आ ही गई थी कि स्नाइपर ने स्पेयर टायर को गोली मारी, जिससे वो टायर अटक गया और कार वहीं रुक गई। सब राहत की सांस ले ही रहे थे कि देखा, कैरन सदमे में एकदम बाहर खड़ी थी, बिना किसी कवर के। वो बच तो गई, लेकिन टॉड की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। अब स्नाइपर फिर से गोलियां भर रहा था। टॉड पहले ही घायल था और अब पूरी तरह फंसा हुआ। तीनों दोस्त उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें शक था कि स्नाइपर जानबूझकर उसे जिंदा रख रहा है ताकि बाकी लोग फंसे रहें। दोपहर हो चुकी थी, सभी प्यास से बेहाल थे। कार से आधी बोतल पानी निकली। सबने थोड़ा थोड़ा पीकर बाकी टॉड के लिए फेंक दिया।
लेकिन जैसे ही टॉड पानी की बोतल को पकड़ने गया, एक और गोली चली और उसकी हथेली में लगी। बोतल टूट गई और उसके साथ टॉड की उम्मीद भी। और तभी कुछ दूर झाड़ियों में हलचल हुई। एक जंगली भेड़िया खून की गन लेकर उसकी ओर बढ़ रहा था और उसने टॉड को अपना शिकार बना लिया। अब तक एरिक पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसे दूर से एक कार आती दिखाई दी। वो फौरन भागा और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन स्नाइपर ने एक ही गोली में उसका काम तमाम कर दिया। अब सिर्फ जोडी और कैरन बची थी। कार में बैठा परिवार खतरा देख चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार पलट गई। एक आदमी किसी तरह जिंदा बाहर निकला। जोडी और कैरन ने उसे पुलिस को कॉल करने को कहा, लेकिन स्नाइपर ने उसकी कार की पेट्रोल टंकी को शूट कर दिया और वो आदमी जिंदा जल गया। अब दोनों लड़कियां और ज्यादा डर चुकी थी। कैरन ने कहा कि रात में वो भागने की कोशिश करेंगी, लेकिन जोडी को एक आइडिया आया। जलती कार के धुएं का इस्तेमाल करके छिपकर भागने का। उन्होंने टायर काटे और जलाने के लिए कार में जगह जगह रखे ताकि ज्यादा धुआं फैले। लेकिन जैसे ही आग लगाई, स्नाइपर ने फिर से गोली चलाई और तभी पुलिस आ गई। 4 ऑफिसर थे, पर जैसे ही उन्होंने हालात समझे, स्नाइपर ने ड्राइवर को गोली मार दी। गाड़ी बेकाबू हो गई और बाकी पुलिस वाले भी मारे गए। अब जोडी और कैरन ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। जोडी तो दौड़ पड़ी, लेकिन कैरन डर के मारे वहीं खड़ी रह गई। जोडी को गोली लग गई और वो गिर गई। अब कैरन भागती हुई पुलिस कार तक पहुंची। एक घायल पुलिस वाले ने उसे कवर देने की कोशिश की, लेकिन दोनों पुलिस वालों को भी स्नाइपर ने मार डाला। अब कैरन पूरी तरह गुस्से में थी। उसने पुलिस कार स्टार्ट की और सीधे उस पेड़ की ओर भगा दी जहां स्नाइपर था। स्नाइपर ने उस पर कई गोलियां चलाईं, लेकिन उसे सिर्फ बाजू में गोली लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कार टक्कर मार दी। स्नाइपर गिर गया, पेड़ की डाली में उलझ गया। उसकी राइफल नीचे गिर चुकी थी। कैरन ने बंदूक उठाई, लेकिन वो उसे चलाना नहीं जानती थी। स्नाइपर अब चाकू लेकर उसके पास आ रहा था और डर के मारे कैरन ने ट्रिगर दबा दिया। गोली चली और कातिल वहीं ढेर हो रही थी। उसने देखा कि वो अब भी मरा नहीं है, तो एक और गोली मारनी चाहिए, लेकिन बंदूक जाम हो गई। उसने गुस्से में उसके सिर पर बंदूक से मारा। फिर देखा कि बंदूक पर पहले से कई खून के निशान थे। शायद यह कातिल पहले भी कई लोगों को ऐसे ही मार चुका था। गुस्से में कैरन ने फिर एक वार किया, लेकिन तभी बंदूक चली और गोली सीधे उसकी गर्दन में लग गई। फिल्म यहीं खत्म होती है, जिसका नाम डाउन रेंज है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।